गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिर वही नई उमंग के साथ द भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसमें 1 से लेकर 356 सेक्शन है और पुराना आईपीसी में जो 1860 का था, लॉर्ड मैकाले का लिखा हुआ था, उसमें 1 से लेकर 511 सेक्शन था। और जनरल एक्सेप्शन बताने जा रहे हैं। पिछले क्लास में जनरल एक्सेप्शन हुआ था, जिसमें मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूज बट मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूज बताना है। इसमें 2 सेक्शन का बड़ा ही अहम भूमिका है, सेक्शन 14 एंड सेक्शन 17। 14 बता चुके हैं। फॉर दिस क्वेश्चन आई एक्सप्लेन द सेक्शन 14 एंड 17। सेक्शन 14 समाप्त कर चुके हैं और 17 बता देंगे, जो ओल्ड सेक्शन 79 का है। एक्ट डन बाय ए पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट मस्ट बी मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ। विधि द्वारा न्यायोन्मत या तथ्य के भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायोन्मत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य कोई अपराध नहीं है। Nothing is an offense which is done by any person who is justified by law or who by reason of a mistake of fact or not by reason of mistake of law in good faith believe himself to be justified by law in the doing it। यदि ये करता है तो there is a no offense, offense नहीं होगा। कोई भी बात अपराध नहीं है इस व्यक्ति द्वारा जो किया जाए, जो उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायोन्मत है, या तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि की भूल के कारण सद्भाव पूर्वक विश्वास करता है कि उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायोन्मत है। अब हम इलस्ट्रेशन में चलेंगे। इलस्ट्रेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ए सीज जेड कमिट विद द अपीयर्स टू ए टू बी ए मर्डर। ए को लगता है कि जेड कमिट विद द अपीयर्स ए टू बी मर्डर कर रहा है। ए इन द एक्सरसाइज टू बी द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट। ए बेस्ट जजमेंट में एक्सर्टेड टू द गुड फेथ ऑफ द पावर which the law gives to all person apprehending the murder in the act, seize Z in order to bring Z before the proper authority। प्रॉपर अथॉरिटी में उसको अरेस्ट किए हुए है। ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस, ए ने कोई अपराध नहीं किया है। थ्रू इट मे टर्न आउट दैट जेड वाज एक्टिंग इटसेल्फ डिफेंस, अपना सेल्फ डिफेंस में वो काम कर रहा था। 17 सेक्शन 17 डील्स विद द मिस्टेक ऑफ फैक्ट, नॉट मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ डज नॉट save one from liability but it may be relevant। मान लो मिस्टेक ऑफ लॉ लाइबिलिटी को सेव नहीं करता है, बट इट मे बी रेलिवेंट, लेकिन यह सुसंगत होगा फॉर द डिटर्मिनिंग द सेंटेंस, सजा को कम करने के लिए, टू बी इम्पोजेस। मेयर हंस जॉर्ज वर्सेस स्टेट AIR 1965, सुप्रीम कोर्ट 722 केस में डिसीजन आया था कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट मान लिया। अब जनरल एक्सेप्शन में नहीं, मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं आता है, लेकिन रेलिवेंसी उसकी होती है, सुसंगतता होती है। इस प्रकार सेक्शन 14 और सेक्शन 17 को डील करने के बाद मिस्टेक ऑफ फैक्ट कह सकते हैं, मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूज बट मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूज, बट इट इज मिस्टेक ऑफ लॉ इज ए रेलिवेंट फैक्ट। रेलिवेंसी आएगा, उसमें रेलिवेंट मिलेगा जो आपको सेंटेंस को कम कर सकता है, सजा को कम कर सकता है। इस बात को इतना सेक्शन 14 और सेक्शन 17 को डील करने के बाद ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब अगले दिन हम अगला क्वेश्चन जनरल एक्सेप्शन के पकड़ेंगे और बताएंगे, शायद 15 और 16 बताएंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है जनरल एक्सेप्शन, बड़ा ध्यान से देखिए, सुनिए और बार बार इसको पढ़िए। यदि आपको समझ में आ जाता है
जनरल रिसेप्शन हमारे समझाने से सब्सक्राइब बॉक्स में जाकर सब्सक्राइब करिए, और नहीं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम फिर से बताएंगे और सेक्शन को जोड़ जोड़ कर बताएंगे। जैसे आज सेक्शन 14 17 को बता दिए, कल 15 और 16 को बताने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और फिर अगले क्लास में धन्यवाद।